यो ब्लू लॉकर्स तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम चैप्टर 336 के उन लिरिक्स को डिकोड करेंगे जिसने सबको हिला के रखा है। हमने मेनली स्टोरी में देखा है कि रीन और इसागी के ही अराउंड ये सारी स्टोरी इवॉल्व करती है, लेकिन इस चैप्टर में कुछ हमें नया देखने को मिला है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर में भाई साहब ईगो तक का कैलकुलेशन फेल हो गया। ईगो ने जैसा सोचा भी नहीं था उस तरह का केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर में हमें देखने को मिला है ह्योरी और कारासू के बीच। हम लोगों ने सोचा तक नहीं था कि इसागी के जगह ह्योरी और कारासू मिलके गोल करने वाले हैं, और इस गोल में इसागी का 1% भी हाथ नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट, ए गोल विदाउट इसागी। इस चैप्टर में मेनली बात ये नहीं कि हमें गोल बिना इसागी के करते हुए दिखा। इसमें मेन बात यह है कि ईगो जिनपाची के एक सेंटेंस ने पूरे मैच का रुख ही बदल के रख दिया। एंड में रिन ने इसागी के साथ जो किया है भाई साहब देखने लायक है। तो चलिए चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत हो रहे हमें पता चलता है कि अभी तक जापान की टीम की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन इन सब के बीच हमें एक लाइट दिखती है जापान के टीम में, और हम देखते हैं कि कारासू ने बॉल ह्योरी को पास की है। और इन सब के बीच कमेंटेटर चिल्लाकर बोलता है कि लेफ्ट साइड में अचानक बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी है। ह्योरी ने अपना मेटा विजन ऑन करता है और वो सोच रहा है कि इसागी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और वो धीमा पड़ चुका है। ह्योरी बोलता है कि किसी को न किसी को एक नया प्लान सोचना ही होगा, और इस वक्त ये काम सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ कारासू ही कर सकता है। और हमें नेक्स्ट पैनल दिखाया जाता है जिसमें रियोनीर चिल्लाकर बोल रहा है कि ह्योरी को कोई रोको। ह्योरी अंदर के तरफ कट करने की कोशिश करता है, लेकिन 3 डिफेंडर्स उसे घेर लेते हैं और वो कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, और बॉल वापस कारासू को पास कर देता है। और नेक्स्ट पैनल में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कारासू मन में ह्योरी को इडियट बोल रहा है और उसे याद दिला रहा है कि ह्योरी कभी एक स्ट्राइकर हुआ करता था जो कि काफी बेहतरीन था। कारासू ठान लेता है कि वो ह्योरी पर दांव लगाएगा, और इसागी और रिन दोनों ह्योरी से बॉल मांग रहे हैं, लेकिन कारासू ह्योरी के सामने आकर कहता है कि सोचना बंद करो और शूट करो। इस पैनल में हमें एक और माइंड ब्लोइंग चीज देखने को मिल जाता है। कारासू 2 डिफेंडर्स को ब्लॉक करता है और कहता है कि जीत का सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा हुआ और वो है एक सेल्फ सेक्रीफाइस। और ह्योरी की आंखों में देखकर कहता है शूट करो, तुम्हें जन्नत महसूस होगी। ह्योरी कारासू के सिर के ठीक ऊपर से बॉल निकालता है। रियोनीर हक्का बक्का रह गया क्योंकि कारासू ने अपना सिर एक बॉल के बराबर नीचे किया ताकि बॉल के लिए रास्ता बन सके। ह्योरी ने अपना पहला ऑन स्क्रीन गोल दागा, और चार्ल्स डर कर बोलता है कि ए गोल विदाउट इसागी इज दैट पॉसिबल एंड ए जापान टीम इवन दैट थिंग कुड पुल ऑफ। और हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाए कि सारे खुश हो गए, लेकिन इसागी का चेहरा देखने लायक है। वो सदमे में है क्योंकि वो बैक टू स्क्वायर वन, यानी वह जहां से उसने शुरुआत की थी वो वहां पर वापस आ गया है। लेकिन तभी ह्यूगो आता है और इसागी के कान में एक बहुत कड़वी बात बोलता है कि तुम किस्मत की चाबी हो, 1 और नंबर 2 की भूमिका तुम निभाओगे। लेकिन तभी रिन इसागी के बाल पकड़कर खींचता है और कहता है कि ह्यूगो की बात मत सुनो, तुम मेरे साथ नंबर 1 को निगलने के लिए बने हो। भाई साहब ये लाइन सुन के मुझे तो मजा ही आ गया। सबसे बड़ा धमाका तो अब होगा। ईगो जिनपाची कहता है कि वो केमिकल रिएक्शन नहीं है जो मुझे चाहिए था। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या इसागी अपनी पहचान खो देगा? ईगो को ये गोल पसंद आया या फिर नहीं? ये सारी बातें तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेंगी, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल के हिसाब से तो काफी बवाल होने वाला है, क्योंकि उसका टाइटल है फॉर द ब्लू। फॉर द ब्लू का मतलब क्या हो सकता है, कमेंट्स में बताइएगा।